हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, हम इंडियन हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अब तक हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का वीडियो जो है वो 5th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम जैन धर्म से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कुंडग्राम। दोस्तों, यदि कुंडग्राम ऑप्शन ना देके वैशाली ऑप्शन दिया जाए तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं। यदि आप वर्तमान में पूछोगे कि कुंडग्राम कहाँ पर है, तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल आप जानते ही हो। जिम्बिक में क्या हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्धमान। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें सिमिलर है क्योंकि। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा तुलना करते हुए बताऊंगी आपको, ताकि आप डिफरेंस समझ सको। देखिए, जैसे कि सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। ठीक है, जमाली कौन है? जमाली महावीर स्वामी के दामाद हैं। और नंदीवर्धन कौन है? महावीर स्वामी के बड़े भाई हैं। इन्हीं की आज्ञा से महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। किनकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा, कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर हैं, अजितनाथ दूसरे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर हैं। जो फैक्ट मैं बता रही हूँ उसी से ही क्वेश्चन बनेगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो क्या है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन ए ऋषभ देव। रिपीट कर देती हूँ, अजितनाथ दूसरे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी जो है वो 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी की माता कौन थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए त्रिशला। अच्छा, महामाया कौन थी? महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम है। और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। और यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। मैं बता रही हूँ ना, सारी चीजें बहुत सिमिलर है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी 24 तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोग को वर्णित किया गया है? ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जैन प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। देखिए, निचला भाग अधोलोक, बीच का भाग मध्यलोक और ऊपर का भाग जो है वो ऊर्ध्वलोक। ठीक है, और ऊपरी भाग में चंद्राकार सिद्धशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का गृह त्याग किया गया था। कब किया था उन्होंने गृह त्याग? ऑप्शन सी 30 वर्ष की उम्र में। अच्छा, ध्यान में रखिए, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। मतलब कुल कितना वर्ष हुआ? 42 वर्ष। तो 42 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जमाली। जमाली जो है उनका दामाद भी था, उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, उसी के पति का नाम है जमाली। ठीक है, और ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। देखिए, ये जो 3 ऑप्शन है ना, वो सभी जैन धर्म के तीर्थंकर ही हैं, लेकिन वास्तविक संगठित कर्ता जो है जैन धर्म के, वो कौन है? वर्धमान महावीर। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात हुई? तो आ गया वो क्वेश्चन। तो 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष में वो गृह त्याग किए थे, 12 वर्ष तपस्या किए और 42 वर्ष में कैवल्य की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पावापुरी। आपको वहां पर एक जैन मंदिर भी मिलेगा। यदि आप कभी बिहार जाते हो तो बिहार के नालंदा जिले में जाओगे आप, पावापुरी में, उसको पावा भी कहा जाता है, वहां पर आपको ये मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्थूल बाहु। दोस्तों क्या होता है, जैन धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है? देखिए, दिगंबर जो शाखा होती है, वहां के जो साधु होते हैं वो नग्न होते हैं, अर्थात किसी भी तरह का वस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेरापंथी कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वेतांबर। दोस्तों ध्यान में रखिए, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य भीखण। कभी कभी आचार्य भीखण ना देकर आचार्य भिक्षु भी दिया जाता है, तो वो भी ऑप्शन जो है वो सही ही होगा। ठीक है, तो तेरापंथ है क्या एक्चुअली में? ये श्वेतांबर संघ की एक शाखा है। क्लियर है? तो तेरापंथी जो है वो श्वेतांबर संघ की एक शाखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सांप। देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ के बारे में हमसे पूछा गया है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समैया कहलाते हैं। तो समैया कहलाते हैं दिगंबर। जैन धर्म दो शाखा में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर समैया और श्वेतांबर की एक अन्य शाखा है तेरापंथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पसूत्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भद्रबाहु। भद्रबाहु ये ऐसा लिखेंगे ना। चलिए इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकर जैसे कि पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, और इसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। ठीक है, गद्य साहित्य के हर 32 अक्षर को एक श्लोक माना जाता है। हर 32 अक्षर से मिलकर बनेगा एक श्लोक। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कितने श्लोक हैं उसमें? 1215, और इसीलिए इसको बारसा सूत्र भी कहा जाता है। क्लियर है? ये जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस फैक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्यायवाद का सिद्धांत क्या था? स्यायवाद किसका सिद्धांत था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जैन धर्म। स्यायवाद का अर्थ क्या है? सापेक्षतावाद। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ना तो सही होती है ना तो गलत होती है, डिपेंड करता है कि आप उसकी तुलना किससे कर रहे हो। ठीक है, यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने, अभिव्यक्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षिक सिद्धांत मतलब आप समझ रहे हो ना, तुलना की जा रही है कि इसके सापेक्ष में ये चीज कितनी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 पूर्व। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है ना ये 14 पूर्व। भगवान महावीर से पूर्व के जैन धार्मिक साहित्य को महावीर के शिष्य गौतम ने संकलित किया था, जिसे पूर्व कहा जाता है, पूर्व माना जाता है। इस तरह 14 पूर्वों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जो मौर्य काल के सम्राट होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में अपना जो राजकाज है अपने पुत्र बिंदुसार को दे देते हैं, और वो कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, और जैन धर्म अपना लेते हैं, वहां जैन धर्म का वो प्रचार करते हैं। बाद में एक साधना होता है जिसको बोलते हैं संथारा। संथारा साधना करके उनकी मृत्यु हो जाती है। संथारा साधना में क्या होता है, तपस्या में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो तब तक ध्यान करता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, और बिना कुछ खाए और पिए। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो यही वो शासक है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इन 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अशोक ने तो
बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क भी बौद्ध धर्म का ही संरक्षण था। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का ये बोल सकते हैं पालन करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैनियों के अलावा बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौसाम्बी। कौसाम्बी के बारे में हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कौसाम्बी जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी के जन्म स्थान, बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी जो वत्स देश की राजधानी थी, इसके लिए भी जाना जाता है। मतलब कि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। कौन सा? कौसाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह महाव्रत जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। देखिए, इसके पहले अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय ये तो पहले से ही जैन धर्म में था। महावीर स्वामी ने एक नया महाव्रत जोड़ा था और जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वल्लभी। देखिए, प्रथम का कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और द्वितीय का कहाँ हुआ था? वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चालुक्य। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, चालुक्य राजा वास्तुपाल और तेजपाल इन दो भाइयों ने ही 1231 में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी साल वृक्ष। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात बैसाख शुक्ल दशमी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धांचल की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म के भिक्षुओं ने। देखिए, उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है ये सिद्धांचल गुफा, और यहाँ पर सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थित है। ये जो आप देख रहे हो ना इमेज में, इस तरीके से 24 तीर्थंकर की प्रतिमा जो है इस गुफा में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अहिंसा। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी धर्म होते हैं तो सबसे ज्यादा अहिंसा को मानने वाला यदि कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। वो छोटे से छोटे जीवाणुओं को भी मारने के पक्ष में नहीं होता। वहां पर मच्छर मारना भी अपराध माना जाता है। युद्ध करना, कृषि करना सब जो है प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि इससे जीव हत्या होती है। और वैसे भी जैन धर्म में कहा गया है कि जियो और जीने दो। ठीक है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और हमें ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। और साथ ही साथ हमको ये भी बताइए कि आपको केवल एमसीक्यूज ही चाहिए या फिर आप थ्योरी पर भी वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैन साहित्य का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आगम। देखिए, जैन साहित्य के जो ग्रंथ होते हैं ना उन्हें आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद उपस्थित था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान। महाजनपद काल में कुल 16 जनपद होंगे और उनमें से ही एक है मत्स्य जनपद। ठीक है। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले, इन तीनों जिले के ऐसे मध्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर क्या है?
जैन धर्म से। देखिए, अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं। और महावीर के अनुसार कितने अणुव्रत है? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, एहोल से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसके रचयिता कौन है? जैन कवि रवि कीर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम नहीं लगाइएगा, पुलकेशिन द्वितीय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका सही आंसर है खारवेल। देखिए, खारवेल जो है ना, ये उड़ीसा का कलिंग का राजा था। ये उड़ीसा के कलिंग का राजा था और ये जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनंत शांति। तो किसको किसको सम्मिलित किया गया है ये भी हम देख लेते हैं। अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है, इन 4 को शामिल किया गया है। अनंत शांति जो है इसे शामिल नहीं किया गया। वे महान सम्राट जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, वो कौन थे? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य सम्राट के शासक थे और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है या सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या आत्मा से हुआ है? तो जैन धर्म के अनुसार ऑप्शन बी, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन दर्शन से। ठीक है, समाधि मरण बोला जाए या संथारा तपस्या बोला जाए, ये सभी जैन दर्शन से ही संबंधित है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मुक्ति। मुक्ति शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चरित्र की जगह कभी कभी आचरण भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन कि ये मगध साम्राज्य के सम्राट थे। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। शुरुआत में ये बौद्ध धर्म को मानते थे, फिर अपनी पत्नी जो चेलमा थी उनके उपदेश से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्ग्रंथ। ठीक है, देखिए, जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था और उनके जो आचार्य होते थे, उनके जो गुरु होते थे, उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्लीनाथ। देखिए, 24 तीर्थंकर में माना जाता है कि जो मल्लीनाथ है वो महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22वां तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरिस्ट नेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जैन मत के अनुसार। संथारा प्रथा के द्वारा किस सम्राट ने अपना देह त्यागा था?
सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इस शासक ने संधारा प्रथा के द्वारा अपना देह त्याग दिया था, मतलब तब तक तपस्या किए थे बिना खाए पिए जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने जैन धर्म को मैसूर से बाहर निकाल दिया था? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडग्राम महावीर का जन्म स्थान, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो मैंने पहले ही कहा है, अगर कुंडग्राम की जगह कहीं वैशाली ऑप्शन दिखता है महावीर का जन्म स्थान, तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल स्थित है, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कौसाम्बी। ठीक है, कौसाम्बी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में स्थित है, जो कि इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये क्या है? ये जैन समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये वहीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? ऑप्शन ए जैन धर्म। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोखली गौशाल। कहीं कहीं पर इसका नाम मखली गौशाल भी है। पहले ये महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, बाद में महावीर स्वामी से इनका कुछ मतभेद हुआ और इन्होंने एक नया धर्म बना लिया था, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को कौन माने थे ये भी ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। लेकिन आजीवक संप्रदाय जो है वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जैन धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी स्थूल बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में जैन साहित्य को सबसे पहले संकलित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्ध मगधी। देखिए, अर्ध मगधी जो है वो पाली का ही विकृत रूप है। ठीक है, यदि ऑप्शन में अर्ध मगधी ना देकर पाली दिया गया हो तो आपको पाली टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन ए दिया है, अगर अर्ध मगधी दिया है, तो आप इसी को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, अर्थात इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में जो माउंट आबू है वहां पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ये जैन धर्म के लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? इसका सही आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रवण बेलागोला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। ध्यान में रखिए, कर्नाटक के मैसूर शहर में श्रवण बेलगोला पवित्र स्थान है। और यहाँ पर क्या हुआ था? जैन के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, मैसूर शहर से 84 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये श्रवण बेलागोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो कौन है भारत में जैन धर्म का संस्थापक? महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यापनी किसका एक संप्रदाय था? सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। देखिए, यापनी जो है वो जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है, उसी का ही एक भाग है। उसकी उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई थी ये भी बता देती हूँ मैं, राजस्थान में हुई थी। और ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं और ये दिगंबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं, मतलब एक मिला जुला रूप है ये यापनीय संप्रदाय जैन धर्म का, और अब ये विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सही मेल नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैन मंदिर खजुराहो। खजुराहो जो है वो एक प्रकार से सूर्य मंदिर है, और जैन मंदिर के लिए ऑप्शन जो है वो दिलवाड़ा जैसा कोई स्थान देना चाहिए था। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
देखिए, या मेरे वीडियो में जहां पर भी किसी क्वेश्चन में ये ग्रीन स्टार बना होगा, इसका मतलब है कि ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन है, तेनपाल, चामुंडराय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए है, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? हाथी, सिंह, सांड या सांप? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है। हमारी करंट अफेयर्स की बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर को कंप्लीटली कवर किया गया है, जनवरी से लेकर जून तक का। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है और वो है रिवीजन, ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखा है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या है इसका? कुंडग्राम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोग को वर्णित किया गया है? 3। महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया था 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? वर्धमान स्वामी को, वर्धमान महावीर स्वामी को। नेक्स्ट है हमारा, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ था? 12 वर्ष। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलबाहु। तेरापंथी कहलाते हैं। दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा, तेरापंथी जो है वो श्वेतांबर है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, श्वेतांबर है ये, और समैया जो है वो दिगंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, ये तेरापंथी जो है वो श्वेतांबर का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। समैया कहलाते हैं दिगंबर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उत्तर प्रदेश में जैनियों के अलावा बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। वह महाव्रत जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक ने करवाया था। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष। सिद्धांचल की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया था? जैन धर्म के भिक्षुओं ने। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य का। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? मुक्ति। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार। देखिए, ये बिंबिसार है, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब आपको डिटेल में जो है वो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। यदि आप थ्योरी से संबंधित वीडियो चाहते हैं या किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपके अनुसार ही वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी? मल्लिनाथ। 22वां तीर्थंकर कौन सा है? अरिष्टनेमी। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थान का आधुनिक नाम क्या है? वैशाली। किस जन्म सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल स्थित है कौशाम्बी में। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन किस
धर्म की महिमा है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मोखली गोशाल। जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलबाहु, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्थूलबाहु लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में जैन साहित्य को सबसे पहले संकलित किया गया? अर्धमगधी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। श्रवण बेलागोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। यापनी किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। और हमारा कौन सा मेल सही नहीं था 65 क्वेश्चन में? जैन धर्म और खजुराहो का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो महाजनपद काल पर आएगा। आपका अपना अगर कोई ओपिनियन है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक बार आप लाइक कर दीजिए। वीडियो पर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। और यदि कोई पॉजिटिव ओपिनियन भी रहता है, कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आती है, तब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।